नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री सदन में बोले, खूब बोले और 1.5 घंटे बोले। लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे से अगर क्लास टीचर टू द टेबल पूछे और बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पूरी कविता सुना दे, तो उसी तरह का भाषण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने सदन में 1.5 घंटे दिया। हमेशा की तरह नपातुला, संतुलित, कांग्रेस पर हमला, विपक्ष पर हमला और वही पुराना राग कि हर बार कि प्रधानमंत्री को बार बार दर्जनों बार किलो किलो भर गालियां दी गई। ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में, जिसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि आप चाहे जितनी नारों से मेरी कब्र खोद दीजिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पहली बार देश के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री देश में मौजूद हो और उसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए वह लोकसभा के सदन को संबोधित ना करें। यह पहला मौका था। आपको बता दें कि इससे पहले एक बार ऐसा मौका आया था 1994 में, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, लेकिन तब प्रधानमंत्री देश में मौजूद नहीं थे, तो तब ऐसा नहीं किया जा सका। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे और दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री को ये बताया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से कि उनको सदन में खतरा है, उनकी जान का खतरा है, इसीलिए उन्होंने सदन में उनको आने से रोका और कहा कि आप सदन में ना आएँ, आपकी उन लोग कांग्रेस के उन सांसदों से खतरा है जो महिला सांसद हैं। दिलचस्प ये है कि हमारा देश के प्रधानमंत्री के दो प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो पद पर होते हुए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कभी इतना नहीं डरा महसूस किया कि वो अब देश की जनता के सामने आने से डर सकें। और यह तो ऐसा मौका था कि जब सदन में यानी लोकसभा के अंदर कोई प्रधानमंत्री आने से डर रहा हो। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि सदन के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि वहाँ पर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी होती है, प्रधानमंत्री की अपनी सिक्योरिटी होती है, सदन की सुरक्षा होती है, ऐसे में किसी प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करना या हमले के बारे में सोच लेना, यह भी बहुत बड़ी एक ये कहा जा सकता है कि ये आपके दिमाग का फितूर ही हो सकता है। और अगर मैं पल दो पल के लिए मान भी लूँ कि ओम बिरला ने कहा कि सदन में आप मत आइए, सदन में आपके आने से आपकी जान को खतरा है, तो फिर प्रधानमंत्री के ऊपर जिन लोगों ने जान की धमकी का या फिर जान से मारने की साजिश रची, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? अब तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, जबकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा हम सब के लिए सबसे पहला है, सर्वोपरि है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के कोई प्रयास नहीं किया गया, ना ही कोई एफआईआर की गई। दरअसल इस बार इतिहास में संसद में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल अलग तरह की हो रही हैं। प्रधानमंत्री का लोकसभा में ना बोल पाना और राज्यसभा में जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा था, जिन मुद्दों पर विपक्ष बहस कर रहा था, जिन मुद्दों के सवाल के जवाब मांग रहा था, उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोशी ओढ़े रहे। उन्होंने ना भारत ईयू के समझौते पर कोई बात की, ना उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कोई बात की, ना उन्होंने जनरल नरवणे की जिस किताब का जिक्र लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी उठा रहे थे, उन सवालों का कोई जवाब दिया। उनकी बात ही कर लेते हैं। जब राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को लोकसभा में यानी कि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की जिस किताब का जिक्र किया, पहले तो सदन में ये कहा गया कि वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, जबकि पूर्व के इंटरव्यू में जनरल नरवणे साफ कर चुके हैं कि उन्होंने किताब लिख दी है, लेकिन उस किताब को एक जो टेस्टिंग कॉपी होती है वह भी प्रकाशित कर दी गई है और वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध भी है, लेकिन वो नॉट फॉर सेल है। तो अभी उनका ये कहना था कि हमने किताब लिख दी है, अब वो किताब प्रकाशित होती है या नहीं होती है। दरअसल चूँकि उन्होंने वो जो किताब लिखी है उस पर रक्षा मंत्रालय की संस्तुति चाहिए, उसकी अनुमति के बाद ही वो किताब प्रकाशित हो पाएगी। इस बारे में जनरल नरवणे ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किताब प्रकाशित हो या ना हो, ये उनका विषय नहीं है। उनका विषय है उनके जो विचार हैं, जो उस समय उन्होंने सच्चाई देखी, उसका उन्होंने उस किताब में जिक्र किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की लेकर के विपक्ष हमला बोल रहे हैं, जनरल नरवणे ने जिस किताब के जिस प्रसंग का उद्धरण किया, जिस चीज़ों का उद्धरण किया,
चीन के समय का और चीन के समय में जो युद्ध जैसी स्थितियां बनी थी, उस समय क्या स्थिति थी, उसका जनरल नरवणे ने अपनी किताब में उस प्रसंग में उसका उद्बोधन किया है अपनी किताब में, और जिसको लेकर के राहुल गांधी सदन को घेरने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने वो किताब भी दिखाई। अगर किताब प्रकाशित नहीं हुई है तो वो आई कहाँ से? हाँ, ये बात दूसरी है कि किताब की टेस्टिंग कॉपी आई है मार्केट में और उसको प्रकाशित नहीं किया गया है, यानी कि वो बिक्री नहीं हुई है और उस किताब को अभी छापने की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस किताब प्रकाशित हो या ना हो, लेकिन उस किताब में जो जिक्र किया गया है वो दरअसल पूरा सही है, क्योंकि जनरल नरवणे ने उस किताब को लिखा तो ही है। ज़रूरी नहीं वो किताब का स्वरूप ले तभी उसकी सच्चाई सामने आ सकेगी, लेकिन इस मामले में सदन को पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जिस तरह की चीज़ों को लेकर के आना चाहिए उसको लेकर के नहीं आ रहे हैं। विपक्ष खाली लगातार हमला कर रहा है। प्रतिदिन सदन की कार्रवाई पे 1 घंटे पे 1.5 करोड़ रुपए के खर्च होते हैं। ये पैसा हमारा और आपका है। यहाँ हमारे और आपके मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। यहाँ पर राग अलापा जाता है, राजनीति होती है और थेथरई होती है। साफ साफ कहूँ थेथरई ही होती है, क्योंकि राहुल गांधी उस किताब का जिक्र करते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं। बाहर आकर के भी उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा। और दूसरा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन सवालों के जवाब देश मांग रहा है उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। जब उनसे कहा गया कि आप जो है इसको जो है भारत यूके से जो समझौता हुआ उस पर कोई बात करिए। भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उस पर लगातार ट्रंप अपने यहाँ से ट्रूथ एक्स पे लगातार बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से ये जाएगा, हमारे यहाँ से 500 मिलियन डॉलर की जो है भारत सामान खरीदेगा, हम 18% की देंगे, उसको जो है वो टैरिफ लगेगा, जबकि भारत हमारे जो प्रोडक्ट खरीदेगा उन पे जीरो टैरिफ लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका ने जो जानकारी दी है, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने, उन्होंने एक साफ कहा है कि भारत डेयरी प्रोडक्ट भी खरीदेगा। उन डेयरी प्रोडक्ट को खरीदने की बात हो रही है जिसको लेकर के भारत में हंगामा कटा हुआ है। भारत में कहा जा रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे, यानी हम अमेरिका का दूध खरीदेंगे। हालांकि अमेरिका का जो दूध गाय हैं वो दरअसल पूरी तरह से मांसाहारी होती हैं। वहाँ की गायों को मांस खिलाया जाता है, चर्बी खिलाई जाती है और खून तक पिलाया जाता है ताकि वो अधिक मात्रा में दूध दे सकें। तो क्या ऐसा दूध अब भारत में आएगा? हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अभी इस मामले में भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि भारत डेयरी प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, कृषि के उत्पाद खरीदे जाएंगे या फिर नहीं खरीदे जाएंगे, भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा पूरी तरह से कि नहीं करेगा, भारत वेनेजुएला के तेल को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। इस पूरे मामले में अभी तक भारत की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। और दिलचस्प मैं आपको एक तथ्य और बता दूं कि जब हमने अभी तक मेरी 32-33 साल की पत्रकारिता हो गई, मैंने देखा जब भी दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड डील होती है या कोई समझौता होता है, कोई MOU होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो दोनों देशों के प्रतिनिधि या दोनों देशों के अधिकारी या दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, एक दूसरे के एग्रीमेंट पर साइन होते हैं, एक दूसरे को देते हुए उसकी फ़ोटो आती है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ मुँह ज़बानी हो रहा है। इस सरकार में सब कुछ मुँह ज़बानी ही चल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के वो ट्रूथ एक्स पर ट्वीट कर देते हैं और भारत के प्रधानमंत्री उसका आभार जता देते हैं कि 18% टैरिफ मिला, इसके लिए हम ट्रंप का आभार व्यक्त करते हैं और ट्रेड डील हो गई। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि या भारत की जनता को भी शायद समझ में ना आवे कि ये ट्रेड डील कौन सी है जहाँ सिर्फ मुँह से ट्रेड डील हो रही है। हालांकि भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है और हालांकि उसकी संख्या ज़रूर कम हुई, उसकी मात्रा कम हुई है। जिस अनुपात में पहले जाते थे ऑर्डर्स तेल के, वो अब इस मात्रा में नहीं जा रहे हैं और तेल की संख्या भी कम हो रही है। तो अगर कुल मिलाकर के कहें तो भारत अमेरिका ट्रेड डील में जो समझौते हो रहे हैं उसको लेकर के भी अभी तस्वीर साफ नहीं की गई है। विपक्ष इसी के जवाब मांग रहा है, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए तो अखिलेश यादव भी सदन में घेरने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि SIR के नाम पर लगातार धोखा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फॉर्म 7 भर के लगातार सदन को
मतलब लोगों के वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। इस पर लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी, लेकिन उनके सवालों का भी कोई जवाब नहीं दिया जा। बार बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विपक्ष को लेकर के उनके सवालों को घेरते हैं, और जब भी कांग्रेस उन पर हमला बोलती है तो वो बार बार यही कह देते हैं कि हम पर किलो किलो भर के गालियां दी जाती हैं, आप नारे चाहे जितना लगा लीजिए लेकिन आप मेरी कब्र नहीं खोद पाएंगे। लेकिन वह वे भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कम नहीं हैं। अगर उनको गालियां दी जा रही हैं तो राहुल गांधी के ऊपर भी गालियां कम नहीं मिल रही हैं। कल भी भाजपा के एक नेता ने उन्हें फटीचर कह दिया। राहुल गांधी क्या फटीचर हैं या गद्दार कहा जा रहा है? तो इस तरह की जो चीज़ें प्रधानमंत्री को लेकर के भी की जा रही हैं और जिस तरह राहुल गांधी को भी लेके जा रही हैं, मैं हमेशा यही कहता हूं कि सदन को, सांसदों को, नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। मर्यादा की एक लाइन होती है, उस लाइन लेंथ को जब आप क्रॉस करेंगे तो आप पर सवाल उठेंगे ही। और जब हम सदन में होते हैं तो वो टीवी पर लाइव होता है और देश की जनता देखती है कि उसके नेता कैसा आचरण कर रहे हैं, उसके नेता किस तरह की भाषण दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मायने रखा जाता है, लेकिन तब इन सवालों पर सब और ज़्यादा बहस बढ़ जाती है जब प्रधानमंत्री सदन में उस तरह के भाषण का जवाब नहीं देते। हर एक उम्मीद कर रहा था कि लोकसभा में जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो एक बड़ी चीज़ों का जवाब आ जाएगा और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो सब तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ना बोल करके राज्यसभा में बोला, उन सवालों का जवाब नहीं दिया। वो एक ऐसे चंचल बच्चे की तरह नज़र आए जो टीचर कुछ भी पूछे लेकिन वो जो घर से याद करके आते हैं बच्चा वही बोलता है। वैसे ही प्रधानमंत्री को पूरे आप उनके 1.5 घंटे के भाषण से लोग 97 मिनट के भाषण में आप देखेंगे तो पूरे भाषण में एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ नेहरू, गांधी, इंदिरा, राहुल, इस सब पर ही उनका पूरा का पूरा भाषण केंद्रित रहा। उनका सार यही था कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है, सरदार पटेल ने कुछ नहीं किया, नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया। हमेशा कुल मिलाकर के वो जिस तरह से पहले भी भाषण देते रहे हैं, उन्होंने सदन को भी एक भाषण का केंद्र ही बना लिया है। और उनके भाषण से बिल्कुल साफ दिख रहा था कि प्रधानमंत्री सदन के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन जनता जवाब मांग रही है कि आखिर प्रधानमंत्री सदन के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। शायद आपके पास अगर प्रधानमंत्री के बयानों में कोई जवाब मिला हो तो मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।